अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। देखें कितना ही खूबसूरत किस्म का व्यू है और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। ये है शारजा लाइफ स्टॉक। यहाँ पर आपको बकरे गायें सब नज़र आएंगी। यहाँ पर हम आ गए थे शाम ने, हमने सोचा क्यों ना एक दफ़ा यहाँ का विज़िट किया जाए। हम लोगों ने बकरों के रेट्स पूछने थे और कुछ हमें थोड़ा सा वैसे भी काम था। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। थोड़ी देर हम यहाँ पर घूमे मार्केट में। अभी यहाँ पर बकरे और गाय वगैरह ज़रा कम ही थी, तो हम लोगों ने बस थोड़ी देर घूमने के बाद रास्ते से पी चाय, और चाय पीने के बाद हम आ गए थे मॉल में। ये मॉल के उन्होंने एंट्रेंस पर ही प्ले एरिया बनाया हुआ है। पहले भी बहुत दफ़ा हम यहाँ पर विज़िट किया है। आहद को लेकर हम लाजमन आ जाते हैं। आहद यहाँ आकर इतना एक्साइटेड था। गर्मी आजकल इतनी शदीद है कि बाहर निकलने को बिल्कुल दिल नहीं करता। दिल करता है या तो गाड़ी में बैठे रहो या मॉल के अंदर चले जाओ, लेकिन बच्चों को गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम आहद को कुछ टाइम के बाद लाजमन विज़िट करवा देते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। बस यहाँ पर हमने आहद को छोड़ दिया था। वो स्लाइड्स पे इतना खुश नहीं हो रहा था जितना ऐसे ही बस घूम कर हो रहा था। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर वो घूमता रहा और हम बैठकर उसी को एंजॉय करते रहे। वो हमारे पास आके साथ ही बातें करना शुरू कर देता था। तो यहाँ थोड़ी देर में ही बहुत ज़्यादा हमारा गर्मी से पसीने से बुरा हाल हो चुका था। बस घर आते साथ ही हम लोग हुए फ्रेश और फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट्स निकालूं और उसकी मैं बनाऊं आइसक्रीम। आइसक्रीम भी ऐसी हो जिसमें क्रीम ना जाए, जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। तो बस जी, आहद को भी मैंने इस टाइम पे देने थे फ्रूट्स, तो मैंने निकाल लिया ग्राइंडर। मैंने जो है मैंगो फ्रीज़ किए हुए थे तो मैंगो निकाल लिए, साथ में कुछ बनानास निकाल लिए। आहद के लिए जो है मैं नॉर्मल फ्रूट्स यूज़ करूँगी, फ्रीज़र के फ्रूट मैं कम ऐड करूँगी क्योंकि आजकल है उसका गला ख़राब और उसे कफ़ है, तो ज़रा अवॉइड करूँगी। शादियों से पहले जब हम लोग अम्मी के घर होते हैं, जब शादियां नहीं हुई होती, छोटे होते हैं, तो अम्मी ही हर चीज़ को कट करके अम्मी ने ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। अम्मी कह देती थी कि ये सबका सेपरेट सेपरेट फ्रूट रखा हुआ है, सबने यही खाना है, कोई किसी का ज़्यादा खा ना ले। आप लोगों के घर में कैसा होता था? तो अब जब शादियां हो गई, जब आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप ख़ुद एक मदर बन गए, तो फिर आपके हाथ में सारा कुछ होता है। लेकिन फिर भी जो छोटे होते वाली खुशी होती है, जो मदर्स के पास खुशी होती है, उस वक्त चाहे वो डिवाइड करके हमें फ्रूट्स मिलते होते थे, लेकिन फिर भी उस टाइम की अपनी ही एक एक्साइटमेंट थी। उस टाइम का अपना ही एक चार्म रहता है। आप ज़िंदगी की किसी भी एज में पहुंच जाएं, कोई सा भी टाइम हो, लेकिन आप उस टाइम को अपने नहीं भूलते। तो मैं अक्सर जो है जब खाना बना रही होती हूँ या फ्रूट्स का कोई काम कर रही होती हूँ, तो मुझे अक्सर ही याद आता है कि जी घर में हमारे ऐसे होता था। तो अब आपकी सिचुएशंस, टाइम सब बदल गया होता है। तो बस ये यहाँ पर मैंने मैंगो निकाल लिया था। मैंने थोड़ा सा मैंगो जो है आहद के लिए निकाल दिया था और बाकी ज़्यादा मैंगो मैंने निकाल लिया था जग में। इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा फ्रोज़न बनाना भी, क्योंकि मैं चाह रही थी आइसक्रीम ऐसी बने जिसके अंदर मैं कोई एडिशनल स्वीटनर भी मत ऐड करूँ, कोई क्रीम भी मत ऐड करूँ, और बड़ी ही अच्छी स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम रेडी हो जाए सिर्फ फ्रूट्स के साथ। तो बस ये मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था कि मैंने फ्रूट्स को कैसे फ्रीज़ किया था। तो मैं आहद के लिए भी वही फ्रूट्स ऐड कर रही थी। मैंने देखा तो फ्रिज में नॉर्मल फ्रूट सिर्फ एक ही पड़ा हुआ था। मैंने यही डाल दिया है फ्रोज़न ही, और अब मैं इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और फिर ही आहद को ग्राइंड करके दूंगी। मेरा 2 दिन से बस मैंगो आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था, और मैंगो जब मैंने बाहर जाती हूँ मैं आइसक्रीम लाना ही भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब घर में ही बना ली जाए। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था ड्राई मिल्क। मैंने इसके अंदर तकरीबन 6 बड़े चम्मच ऐड कर दिए थे ड्राई मिल्क के, और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा फ्रेश मिल्क, ताकि ये ग्राइंड होने में ज़रा सी आसानी हो, क्योंकि फ्रोज़न था सब कुछ। बस जी, यहाँ पर मैंने कोई इसके अंदर स्वीटनर ऐड नहीं किया। आप चाहें तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दें और आप अपनी ही घर में हेल्दी सी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो बस इसे ग्राइंड करें, ब्लेंड इसे आपने उतनी देर तक करना है जितनी देर में सारा जो आपका फ्रूट है बहुत अच्छा पेस्ट फॉर्म में आ जाए।
यहाँ पर जब ये हाफ़ ब्लेंड हो चुकी थी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था मैंगो एसेंस। इसके आपने बिल्कुल ही थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करने हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो आइसक्रीम है उसमें से मैंगो का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने 2-3 फ्लेवर्स रखे हुए हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ना हो तो इससे कड़वाहट आने लगती है। तो बस जी अब इसे अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लें। और जैसे ही ये रेडी हो जाए तो आप इसे एयर टाइट किसी भी जार में, किसी भी बॉक्स में बंद करके इसको अच्छे से टाइट कवर करके रख दें फ्रीज़र में। चाहें तो आप इसके अंदर मैंगो चंक्स ऐड करें या इसके अंदर टूटी फ्रूटी ऐड करें। मेरे पास अभी इस टाइम पे टाइम इसलिए कम था कि आहद मुझे इतना तंग कर रहा था, तो मैंने जल्दी से बस इस पे टूटी फ्रूटी ऐड की और इसे मैंने रख दिया फ्रीज़र में ओवरनाइट। आप चाहें तो 4 घंटे के लिए रखें। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपकी आइसक्रीम जो है सेट हो जाएगी। बस जितना टाइम मुझे आइसक्रीम को बनाकर फ्रीज़र में रखने में लगा, उतनी देर में आहद का खाना रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर आहद का खाना जो है मैं उसे खिला दूँगी। और ये आ गया है, ये वाला क्लिप जो है मॉर्निंग का है। नेक्स्ट हमारी आइसक्रीम जो है बहुत अच्छे से जम गई थी। मेरे पास आइसक्रीम वाला जो स्कूप है वो नहीं था, तो मुझे बड़ी ही मुश्किल हो रही थी। तो मैंने इसे कटिंग करके निकाल लिया। इसका कलर जो है कुल्फ़े की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये मैंगो में था और बहुत मज़े का था। तो चलें जी, अब मैं बैठकर खाऊंगी आइसक्रीम, क्योंकि 2 दिन से मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे टेबल पे कवर भी नहीं है, क्योंकि जब से आहद माशाल्लाह से चलने लगा है वो कुछ नहीं छोड़ता। तो मैंने इसका जो कवर है वो उठाकर रख दिया हुआ है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी एक और डिफरेंट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।